हज़रत ख्वाजा हबीब अजम बड़े जलील अल-क़द्र औलिया में से हैं। तरीक़त में अब हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमत अलैहि के खलीफा थे। इब्तिदा में बहुत दौलतमंद थे लेकिन सूदखोर थे। हर रोज़ तकाज़ा करने जाते, जब तक वसूल ना कर लेते उसे ना छोड़ते। एक रोज़ किसी मकरूज़ के घर गए लेकिन वो घर पर मौजूद ना था। इसकी बीवी ने कहा कि इसके पास कर्ज अदा करने के लिए रकम नहीं है, अलबत्ता बिक्री ज़बह की थी, इसकी गर्दन मौजूद है जो हमने घर पर पकानी है, लेकिन आप इस औरत से बिक्री का गोश्त ज़बरदस्ती ले आए और घर पहुंचकर बीवी से कहा कि ये सूद में मिली है, इसे पकू लो। बीवी ने कहा कि आटा और लकड़ी भी ख़त्म है, इसका भी बंदोबस्त कर दो। अब दूसरे कर्जदारों के पास गए और ये चीजें भी सूद में ले आए। जब खाना तैयार हो गया तो किसी सवाली ने आवाज दी कि भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। अपने अंदर ही से इस साइल को छिड़क दिया, साइल चला गया। जब आपकी बीवी ने हांडी से सालन निकालना चाहा तो देखा कि वह खून ही खून है। बीवी ने हैरान होकर शौहर की तरफ देखा और कहा कि अपनी शरारतों और कंजूसी का नतीजा देख लो। हज़रत ख्वाजा हबीब अजम ने यह माजुर्रा देखा तो हैरत ज़दा रह गए। इस वाक़या ने आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। इसी वक्त साबिका बेरा रवी से तौबा की। एक रोज़ बाहर निकले, रास्ता में बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने ख्वाजा साहिब को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, हम पर उसकी गर्द भी पड़ गई तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। ये सुना तो तड़प उठे, नदामत से सर झुका लिया और कहने लगे, ए रब, बच्चों तक को तूने मेरा हाल जाहिर फरमा दिया। ख्वाजा हसन बसरी रहमत अलैहि की खिदमत में हाजिर होकर तौबा की। सब कर्जदारों का कर्ज माफ कर दिया, अपना सारा माल व असबाब खुदा की राह में दे डाला। इबादत और जिक्र इलाही में मसरूफ हो गए और साइम अल दहर और कायम अल-लैल रहने लगे। कुछ अरसा बाद एक दिन फिर उन्हें लड़कों के पास से गुजर हुआ तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश रहू, हबीब अल-आबिद रहमत अलैहि जाते हैं। ये सुनकर आप रोने लगे और कहा कि ए अल्लाह, ये सब तेरी तरफ से है। जब इस तरह इबादत करते एक मुद्दत गुजर गई तो एक दिन बीवी ने शिकायत की कि जरूरत कैसे पूरी की जाए। आपने फरमाया कि अच्छा काम पर जाता हूँ, मजदूरी से जो मिलेगा ले आऊंगा। चुनांचे अब दिन भर घर से बाहर रहकर इबादत करते और शाम को घर वापस आ जाते। बीवी उन्हें खाली हाथ देखती तो कहती कि ये क्या मामला है। आप रहमत अलैहि फरमाते कि मैं काम कर रहा हूँ, जिसका काम कर रहा हूँ वो बड़ा सखी है, कहता है वक्त आने पर खुद ही उजरत दे दिया करूँगा, फिक्र ना करो, लिहाजा मुझे इससे मांगते हुए शर्म आती है। वो कहता है हर 10वीं रोज मजदूरी दिया करूँगा। चुनांचे बीवी ने 10 दिन सब्र किया। जब आप 10वीं रोज भी शाम को खाली हाथ घर वापस जाने लगे तो रास्ते में आपको ख्याल आया कि अब बीवी को क्या जवाब दूंगा। इसी ख्याल में घर पहुंचे तो अजीब माजुर्रा देखा, उम्दा खाने तैयार रखे हैं। बीवी आपको देखते ही बोल उठी कि ये किस नेक बख्त का काम कर रहे हो जिसने दिन रात की उजरत इस किस्म की भेजी और 3000 दिरहम नकद भी भेजे हैं, और ये भी कहला भेजा है कि काम ज्यादा मेहनत से करोगे तो उजरत ज्यादा दूंगा। ये देखकर आपकी आंखें अश्कबार हो गई। ख्याल गुजरा कि खुदाए पाक व बरतर ने गुनहगार बंदे की 10 रोज की इबादत का ये सिला दिया। अगर ज्यादा हुजूर कल्ब से इबादत की तो ना जाने क्या कुछ दे। ये ख्याल आते ही खलाइक दुनिया से बिल्कुल अलग ही इबादतें और रियाजतें शुरू कर दें के असरार अलाओ बेनिकाब हो गए। इनायत इलाही का नुज़ूल शुरू हो गया और हज़रत ख्वाजा हबीब अजमा को मुस्तजाब अलदात का दर्जा मिल गया। हासिल हकीकत है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाते देते। बेशक जो जितनी मेहनत करेगा इसी कदर वो सिला भी पाएगा।
اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معافی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں سودی کاروبار اور سودی لین دین اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، جسے اللہ اور اس کے حب نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سود اور اس سے جنم لینے والی آفتوں سے بچائے اور ہمیشہ رزق حلال عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔